हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के बारे में डिस्कशन करेंगे। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट है वो 4 क्लिनिकल कंडीशन से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा, जो कि वीएसटी है उसके जस्ट इन फ्रंट से स्टार्ट होता है आयोटा। इसको बोलते हैं ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा। ये 4 कंडीशन से मिलकर टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट की कंडीशन बनती है। इसके अंदर जो संटिंग होती है वो होती है राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट होती है। इसका मतलब होता है राइट साइड में जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ़्ट साइड में आने की वजह से इसमें पेशेंट को साइनोसिस की कंडीशन दिखाई देती है। यह एक साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इनिशियली जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका आता है वो है पुअर फीडिंग, साइनोसिस और टेट स्पेल, ब्लू स्पेल। ये इसका क्लासिकल साइन सिम्टम है, टेट स्पेल और ब्लू स्पेल, जो कि जब जो बच्चा है वो एक्टिविटी करता है तब उसको साइनोसिस नज़र आता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लू स्पेल या टेट स्पेल। ये कब दिखाई देता है, जब बच्चा कोई एक्टिविटी करता है उसी टाइम पे ये दिखाई देता है, इसीलिए इसको स्पेल के रूप में आता है। ये किसी प्रकार का वैसे नहीं है, कोई अगर बच्चा किसी प्रकार की एक्टिविटी करता है तो तभी ये दिखाई देता है। फिर लेट सिम्टम्स में अपन इसकी बात करें तो ग्रोथ का रिटार्डेशन होना, हाइपोक्सिया हो जाना। हाइपोक्सिया, जैसे हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, इसको बोलते हैं अपन हाइपोक्सिया। जब ये हाइपोक्सिया क्रोनिक रूप ले लेता है तो इसमें क्रोनिक हाइपोक्सिया की वजह से क्या हो जाता है, पॉलीसाइथीमिया, जिसमें आरबीसी की जो काउंट है वो इंक्रीज हो जाती है, और क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, ये ड्रम स्टिक लाइक अपीयरेंस ऑफ नेल्स, ये दिखाई देती है इसमें। किसके कारण, ये हाइपोक्सिया के कारण दिखाई देती है, ठीक है। जो ये हाइपोक्सिया क्रोनिक रूप से हो जाता है तो इसके कारण ये सब इसमें दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका डायग्नोसिस इवेल्युएशन में। फिजिकल एग्जामिनेशन, 2D को एक्सरे के अंदर क्या दिखाई देता है, बूट शेप हार्ट दिखाई देता है। ये किसकी वजह से दिखाई देता है, जो राइट वेंट्रिकल है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाने की वजह से ये बूट शेप का हेड इसमें एक्सरे में दिखाई देता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और फिर इसके अपन मैनेजमेंट की बात करें तो इसका इनिशियल मैनेजमेंट होता है, जो कि चाइल्ड को जो टेट स्पेल, ब्लू स्पेल का जो वो आता है तो उसको ट्रीट करने के लिए अपन इसको पोजीशन देते हैं। उसमें फर्स्ट पोजीशन है नी चेस्ट पोजीशन और दूसरी है स्क्वेटिंग पोजीशन। स्क्वेटिंग को अपन बोलते हैं उकड़ू बैठना, ठीक है। ये पोजीशन अपन देके इसको जो ब्लू स्पेल और टेट स्पेल आते हैं उसको कम किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट इसमें ऑक्सीजन थेरापी और मेंटेन हाइड्रेशन को इसको मेंटेन करना। फिर इसका जो ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो पैलिएटिव सर्जरी है। पैलिएटिव सर्जरी का मतलब होता है कि इसमें अपन साइन सिम्टम है उसको कम करके, इसमें जो साइन सिम्टम है उसको कम कर मैनेज किया जाता है, उसको अपन पैलिएटिव सर्जरी के नाम से बोलते हैं। तो पैलिएटिव सर्जरी के अंदर 2 सर्जरी आती है, एक ब्लेलोक टसिक संटिंग, जिसके अंदर संटिंग बनाई जाती है बिटवीन सब क्लेवियन आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में संटिंग बनाई जाती है, और एक है सानो संटिंग के नाम से। ये 2 जो सर्जरी है वो किसकी है, पैलिएटिव सर्जरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है इसमें डेफिनेटिव सर्जरी। जो डेफिनेटिव सर्जरी है इसमें वीएसडी है, जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है उसको क्लोज किया जाता है, और जो पल्मोनरी जो स्टेनोसिस हो रहा था उसको डायलेशन करके उसको सही किया जाता है। ये इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। अब इसमें कुछ अपन इम्पोर्टेंट देखते हैं। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर कौन कौन सी वो डिजीज़ आती है। इसके अंदर एसाइनोटिक का मतलब होता है इसमें साइनोसिस है वो एब्सेंट होता है। एसाइनोटिक में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ये 3 डिजीज़ है वो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ की है। जिसमें एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ है उसमें संटिंग होती है लेफ्ट टू राइट। और जो मोस्ट कॉमन CHD है यानी कंजेटाइल हार्ट डिजीज़ है वो है VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और जो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर PD है, इसका जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है इंडोमेथासिन, ठीक है। अब इसमें आती है नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज़। तो इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव में पहली आती है कोअरेक्शन ऑफ आयोटा, जिसके कारण इसमें क्या होता है कि जो आयोटा है उसमें नेरोविंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो नेरोविंग जिस पार्ट में हुई है उसके जो ऊपर का लेवल अबव द लेवल ऑफ नेरोविंग, इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज रहता है, और जो नीचे का जो पोर्शन होता है उसके अंदर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें अपन कोरेक्शन ऑफ आयोटा के बारे में,
तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ की जो पल्स होती है वो बाउंडिंग दिखाई देती है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की पल्स है वो थ्रेडिव दिखाई जाती है। क्योंकि जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ है, जो जहाँ पे जो आयोटा का नेरोविंग हुआ है उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे क्या है कि प्रेशर ज़्यादा है, इसकी वजह से पल्स कौन सी दिखाई देती है, बाउंडिंग। और जो नीचे वाला पार्ट है उसमें प्रेशर कम होने की वजह से थ्रेडी पल्स दिखाई देती है। और जो ऊपर वाले पोर्शन में ब्लड का मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या दिखाई देता है, वार्म दिखाई देता है। और जो नीचे वाले में ब्लड का प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से ये कूल दिखाई देता है। ठीक है, इसके अंदर ऊपर वाले में ज़्यादा ब्लड होने की वजह से फेशियल फ्लशिंग और जो इसमें ICP का इंक्रीज होना ये सब दिखाई देता है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो इसमें जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है कार्डियक कैथेटराइजेशन, और इसका जो मैनेजमेंट किया जाता है वो बैलोन एंजियोप्लास्टी इसका मैनेजमेंट है। अब अपन इसका CHD है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, इसका अपन क्लासिफिकेशन देखें तो फर्स्ट है एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़, दूसरा है साइनोटिक हार्ट डिजीज़, तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव। तो इसमें साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में फर्स्ट है ASD, VSD और PDA। ASD का मतलब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, VSD का मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और PDA का मतलब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अब साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर जो आते हैं उसमें फर्स्ट है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज और इसिमिंजर सिंड्रोम। ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज का मतलब होता है कि जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलता है वो वहाँ से आयोटा नहीं निकल के पल्मोनरी आर्टरी निकल जाती है, और जहाँ से जो राइट वेंट्रिकल है जहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है वहाँ पे आयोटा का निकल जाता है। इसको अपन बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। फिर नेक्स्ट इसमें आता है ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर जो मेन एक ही प्रॉब्लम आती है कोरेक्शन ऑफ आयोटा, जिसको अपन ने डिस्कशन कर लिया था। ये जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है उसका क्लासिफिकेशन था, और जो कुछ इंपॉर्टेंट्स जो पॉइंट्स थे जो अपन ने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, थैंक यू।